एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कॉल्चिकम मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉल्चिकम ऑटोमिनल इसका पूरा नाम है। लिलिएसी इसकी फैमिली है। मेडोसेफ्रोन इसका कॉमन नेम है। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये रोमेटिज्म गाउटी डायटिसिस के लिए। साथ में पर्सन जो रहेगा वो रोबस्ट रहेगा, हट्टा कट्टा रहेगा, विगरस कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। विगरस मतलब ऐसा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन जिसको मतलब छोटी मोटी चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हो। डिसीज़ ऑफ ओल्ड पीपल्स में, ठीक है। मेंटल जनरल से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स इसको ग्रीफ से, मिसडीड ऑफ अदर्स, ठीक है। कोई दुख है या किसी के साथ मिसडीड हुआ है उसके कारण इसको एलिमेंट्स होता है। स्ट्रेफी में भी ये सिम्टम है। एक्सटर्नल इम्प्रेशंस जैसे कि लाइट, नॉइस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, कॉन्टैक्ट, बैड मैनर, मेक हिम ऑलमोस्ट बैड साइड हिमसेल्फ, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उसको अफेक्ट करती है। हिज सफरिंग सीम्स टू इंटॉलरेबल, उसकी ही जो तकलीफ़ें है उसको इंटॉलरेबल रहती हैं। फिजिकल जनरल्स में है पेन और ड्रॉन, टीयरिंग, प्रेसिंग, लाइट और सुपरफिशियल ड्यूरिंग वार्म वेदर, ठीक है। पेन का जो कैरेक्टर रहेगा ड्रॉइंग, टीयरिंग टाइप का रहेगा, प्रेसिंग टाइप का पेन रहेगा, लाइट भी हो सकता है, सुपरफिशियल भी होगा जब वार्म वेदर होगा तब। अफेक्ट करता है ये बोन्स को, डीप टिश्यूज़ को। जब एयर कोल्ड रहेगी तब वो डीप टिश्यूज़ को अफेक्ट करेगा, जब वार्म वेदर रहेगा तब वो सुपरफिशियल्स को करेगा। ये की नोट है कॉल्चिकम का। पेन जाएगा गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, पेन जाता है कॉल्चिकम में। लेकेसिस में भी ये सिम्टम है, लेफ़्ट टू राइट सिम्टम्स जाते हैं। बैड इफेक्ट फ्रॉम नाइट वॉचिंग, ठीक है, रात में कुछ काम कर लिया उसके कारण इसको प्रॉब्लम्स होगी बहुत सारी। कॉकुलस में भी नाइट वॉचिंग से एग्रावेशन है, बैड इफेक्ट्स है उसके भी। एवर्जन टू फूड, लॉथिंग, इवन द स्लाइट साइट ऑफ स्टील इज मोर द स्मेल ऑफ इट, ठीक है। तो फूड से इसको एवर्जन है, लोथिंग है, अगर कोई फूड की साइड देख ली या फिर स्मेल सूंघ ली तो उसको भी इससे एग्रावेशन होगा। अफेक्टेड पार्ट आर वेरी सेंसिटिव टू कांटेक्ट और मोशन, ठीक है। जिस भी बॉडी में जो भी पार्ट अफेक्टेड है वो मोशन से भी एग्रावेशन होगा और वहाँ पे टच भी नहीं करने देगा पेशेंट। जीआईटी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कॉल्चिकम के। स्मेल पेनफुली एक्यूट, ठीक है, जो स्मेल होगी वो पेनफुली एक्यूटली उसको कुछ सूंघेगा ऐसे नाक में। फिर उसके बाद उसको नोज़िया और फैंटनेस होगी। ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, ठीक है, जो भी कुकिंग फूड है उससे उसको एग्रावेशन होगा, उसको नोज़िया और वॉमिटिंग होगी और वो फैंट भी हो सकता है इससे। स्पेशली अगर फिश की स्मेल आ रही हो, एग की आ रही हो या फेट मीट की आ रही हो, ठीक है। आर्सेनिक और सीपिया में भी एग्रावेशन है स्मेल ऑफ फूड से। द एब्डोमेन इज इमेंसली डिस्टेंडेड विद गैस फीलिंग एज इफ इट वुड बर्स्ट, ठीक है, पूरे पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनी है और उसको ऐसा लगता है कि गैस के कारण उसका पेट जो है फट जाएगा। बर्निंग और आइसी कोल्डनेस इन अ स्टमक और एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन में बर्निंग हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस लग सकती है स्टमक और एब्डोमेन में। ऑटोमनल डिजेंट्री होती है इसको। डिजेंट्री में जो स्टूल है उसके साथ साथ ब्लड आता है जो कि मेनली ऑटम के टाइम में इसमें देखने को मिलती है, जो कि डिस्चार्ज होगा बॉवेल से कंटेनिंग। इसमें वाइट श्रेडी पार्टिकल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टूल में इन अ लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारे वाइट म्यूकस निकलेगा, ऐसा लगता है कि जो इंटेस्टाइन है वो निकल रही है एज अ स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। कैंथेरिस और कार्बोलिक एसिड में भी ये सिम्टम है, स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन निकल रही है। अब देखेंगे हम लोग यूरिनरी सिस्टम में। तो यूरिन जो होगी कॉल्चिकम की डार्क कलर की होगी, स्कैंटी और सप्रेस, ठीक है, थोड़ी सी और सप्रेस्ड हो सकती है। ड्रॉप्स में आएगी विथ वाइट सेडिमेंट, जैसे कि हमने देखा जीआईटी में भी हमको वाइट शेडी पार्टिकल्स देख रहे थे, वैसे ही यूरिन में भी सिम्टम है इसका वाइट सेडिमेंट। ब्लडी या ब्राउन कलर का भी हो सकता है। ब्लैक इंकी जो कि कंटेन करता है क्लोट्स ऑफ पुट्रिड डिकम्पोज ब्लड, जो ब्लड है वो डिकम्पोज हो गया है वो यूरिन में निकल रहा है। साथ में एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन और शुगर भी हो सकती है। इसके बाद देखेंगे एक्सट्रीमिटीज़ में। तो आर्थरेटिक पेन होता है पेशेंट को जॉइंट्स में, पेशेंट चिल्लाता है पेन के साथ, विथ पेन ऑन टचिंग अ जॉइंट और स्टेबिंग अ टो, ठीक है, अगर कोई जॉइंट को टच भी करता है तब भी उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और स्टबिंग, अगर जो टो है जो उंगली है अगर उसमें थोड़ा सा स्टैब हो गया है तब भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है एक्सट्रीमिटीज़ में पेशेंट को।
अब हम देखेंगे मॉडलिटीज़ में। तो मॉडलिटीज़ में एग्रावेशन जो होता है मेंटल इमोशन से, एग्जॉशन से, ठीक है। कोई भी मेंटल थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया या एग्जॉशन हुआ, उससे बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है पेशेंट को। अफेक्ट्स ऑफ हार्ड स्टडी, बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली, नाइट में बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली, या फिर कुकिंग फूड की ऑर्डर है, इस सबसे एग्रावेशन होता है कॉल्चिकम को। मोशन से एग्रावेशन होता है। इफ़ द पेशेंट्स लाई परफेक्टली स्टिल द डिस्पोजिशन टू वॉमिट इज़ लेस अर्जेंट, ठीक है। अगर जो पेशेंट है वो मतलब परफेक्टली स्टील, मतलब बिना किसी मोशन के लेटा है, तो उसको वॉमिटिंग कम होती है। एवरी मोशंस, हर एक मोशन से उसको रिन्यू हो जाती है उसकी वॉमिटिंग, ठीक है। ब्रायोनिया में भी सिम्टम है मोशन से एग्रावेशन। रिलेशन करते हैं हम इसको कंपेयर करेंगे ब्रायोनिया से र्यूमेटिक गाउट में विद सीरस इफ्यूजन्स के साथ इन र्यूमेटिज्म इन अ वार्म वेदर, ठीक है। ऑफन क्योज ड्रॉप्सी आफ्टर एपिस और अर्सेनिक फेल, जब एपिस मेलिफिका और अर्सेनिक फेल हो जाती है तब ड्रॉप्सी में कॉल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थी रेमेडी कॉल्चिकम फ्रॉम एलेंस कीनोट्रम मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।